और आगे डबल मर्डर से कांप उठा अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी के धान के खेत में खून की बाढ़ बह गई। रिश्तों की मेड़ पर खून के लाल धब्बे छपे। मामूली विवाद में मां बेटे की जान ले ली गई और वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि घर का ही खून यानी सगा चाचा निकला। खेत की हरियाली पर खून के लाल धब्बे और गांव की हवा में मातम की गूंज। ये सिर्फ अमेठी की नहीं बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी जहां लालच और नफरत इंसानियत को मार देती है। रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा मामला क्या है। मां बेटे की चीख गूंजी, गांव में सन्नाटा पसरा। घर का सहारा छिन गया, सपने मिट्टी में मिल गए। धान के खेत में खून की होली, सगा चाचा बना कातिल। गांव में मातम और दहशत। वारदात के बाद आरोपी फरार। अमेठी का मुसाफिर खाना इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब रुदौली गांव में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद ने 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया। इसके बाद तो गांव में हड़कंप मच गया। चाचा और भतीजे दोनों के बीच धान के खेत में जहर डालने को लेकर कहासुनी हुई। पहले मामला गांव तक सीमित था और सबको उम्मीद थी कि विवाद यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन रिश्तों की दीवार पर दरार इतनी गहरी थी कि अगले ही दिन की सुबह अपने साथ गमों का पहाड़ साथ लेकर आई। माँ बेटे अधमरी हालत में खेत में पड़े मिले और पूरे खेत की मिट्टी खून से सुर्ख लाल हो चुकी थी। मेरे तक मानो तो मेरा भाई है, हम और यहाँ सरोज था, भाई जैसा प्यार था। बचपन से साथ लिए, बहन हमारी राखी भी बांधती थी, इसको भाई जैसे मानते थे। अभी 1 घंटा पहले हम इसको साथ लिए थे, साथ बैठे तो मोबाइल देख रहे थे। बोला भैया मम्मी को जा रहे खेत छोड़ने। जब एक खेत गया, काफ़ी देर हो गया, तो हमने फ़ोन किया, फ़ोन 2 बार नहीं उठा। फिर गांव की एक महिला जा रही थी, वो बोली भैया वहाँ लाश पड़ी है। तो हम रहते हैं हमारे बगल के एक लड़का और अनुराग तिवारी, उसको बैठा के लेके गए। वहाँ देखे तो हमारा भैया पड़ा था मृतक। खेत के बारे में सर, ये खेत निकवा लिए भी है सर, उसके बाद बोल रहे हैं वो भी छोड़ दो, जो मिला है वो भी छोड़ दो। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुदौली से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही सगी भाभी और उनके बेटे पर हमला किया गया है। जो बेटे हैं उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसके बाद जो महिला हैं उनको तत्काल उपचार हेतु CHC लाया गया, जहां पर उनकी भी मृत्यु हो गई। प्राथमिक जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार यह जानकारी हुई कि जो उनका सगा देवर था, जिसके द्वारा और जिसके परिवार द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसको ये आभास था कि इनके द्वारा उसके खेत में कोई दवाई डाल दी गई है जिससे उसकी फसल खराब हुई है और इसी बात को लेकर इनमें विवाद हुआ। और जब ये दोनों माता और इनके पुत्र अपना खेत पर काम करने के लिए गए, जो गांव से थोड़ी दूरी पर था, वहीं जाकर इनके ऊपर इनके देवर द्वारा हमला किया गया। और ग्रामीणों की माने तो सुबह सुबह माँ बेटे खेत में काम करने के लिए पहुँचे तो मौका देख चाचा भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहीं पहुँच गया और जानबूझकर फिर से बात विवाद शुरू कर दिया। बात बढ़ते ही सभी लोगों ने अपने हाथों में धारदार हथियार और लाठी डंडे निकाल लिए। फिर क्या बिन सोचे समझे माँ बेटे पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए और लहूलुहान कर दिया। वहीं माँ बेटे की चीखें सुनकर गांव वाले भी दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माँ बेटे दोनों अधमरी हालत में खेत में खून से सने पड़े थे। गांव के लोग और परिजनों ने दोनों के बिना देर किए CHC मुसाफिर खाना लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों के शव देखकर घर वालों में चीख पुकार मच गई। गांव का हर शख्स दहशत और गुस्से से भरा हुआ है। अमेठी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मां बेटे की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के रुदौली गांव का है। जानकारी के मुताबिक कल धान के खेत में जहरीली दवा डालने को लेकर विवाद हुआ था। उसी रंजिश को लेकर आज सगे चाचा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर विधवा भाभी और भतीजे पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। परिजन किसी तरीके से मां बेटे को लेकर CHC मुसाफिर खाना पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पर सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहीं अमेठी एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस टीमों को तत्काल आरोपियों की तलाश में लगा दिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी चाचा अपने परिजनों के साथ मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। इस वारदात बिहार में चुनाव